भारत में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन मोदी सरकार का जो रुतबा बना है वो ना ही कोई बना पाया और आगे भी शायद ही कोई बना पाएगा। मोदी को कोसने वालों, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना भारत के इतिहास में माफ नहीं करेगा। न दूसरा भगत सिंह आएंगे, न दूसरा बोस आएंगे, न दूसरा पटेल आएंगे और न कभी दूसरा मोदी आएंगे। जिस किसी ने भी पिछले 9 सालों में मोदी सरकार के कामों के ऊपर किसी भी तरह का सवाल उठाया, वह आज जरा इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देख ले। इन 9 सालों के अंदर मोदी जी ने जो किया है वह कोई दूसरा नहीं कर सका है। अगर यकीन नहीं होता तो मोदी का इतिहास उठाकर देख लो। मोदी सरकार ने 9 सालों के अंदर जो बड़े फैसले लिए हैं, उनकी बदौलत ही भारत आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। पहला फैसला, 3 तलाक जैसे गैर कानूनी प्रथा को किया रद्द। मोदी सरकार का फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया। केंद्र के इस फैसले के कारण मुस्लिम महिलाओं को 3 बार तलाक कहकर उनसे संबंध को खत्म करने की प्रथा को गैर कानूनी करार दे दिया गया। मोदी सरकार का दूसरा फैसला, 500 और 1000 के नोट बंद हुए। 8 नवंबर 2016 की रात को कौन भूलेगा जब ठीक 8 बजे पीएम मोदी चाय पर चर्चा के लिए जनता के सामने लाइव आए और एक ऐसी घोषणा कर दी जिसके बाद पूरे भारत में अफरा तफरी मच गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की। घोषणा के अगले दिन से ही काली कमाई रखने वालों की पैंट टाइट हो गई। करोड़ों रुपए गंगा में बहाए गए, भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हो गया और तो और कई जाने माने नेता भी पकड़े गए। हालांकि इस घोषणा के बाद से डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई और लोग अपनी जेब में कैश कम और यूपीआई में पैसा ज्यादा रखने लगे। तीसरा फैसला, एक देश एक टैक्स जीएसटी की हुई शुरुआत। भारत में मोदी सरकार ने जिस तरह से नीतियां चलाई हैं, वैसी नीतियां पिछली कांग्रेसी सरकार ने चलाने का कभी सोचा भी नहीं होगा। 1 जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने एक देश एक टैक्स नीति के तहत जीएसटी लागू किया। इसके जरिए उन छोटे छोटे टैक्स को खत्म कर दिया जिसे राज्य सरकार लगाती थी और उसकी वजह से कई भ्रष्ट नेता अपनी जेब भरते थे। इससे आम जनता को भी काफी फायदा मिला। जीएसटी लागू होने के बाद अलग अलग टैक्स का खर्चा न होकर केवल एक टैक्स की सरलता मिली। चौथा बड़ा फैसला, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक से हिला दिया। मोदी जी का यह फैसला भारत के इतिहास का शायद सबसे ताकतवर फैसला था। मोदी सरकार के इस फैसले को देश की जनता ने जितना सराहा, विपक्ष ने उतने ही सवाल उठाए। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की धरती को बुरी तरह से हिला दिया। पाकिस्तान भारत के सामने बड़ी बड़ी फेंका करता था और उसी दिन से पाकिस्तान के अंदर भारत से जुबान लड़ाने के एक अलग डर पैदा हो गया। मोदी सरकार का 5वां फैसला, मोदी सरकार ने देश में लागू किया CAA का कानून। इसके लागू होने के बाद काफी विरोध भी हुआ, कई तरह भ्रम भी फैलाए गए, लोगों को भड़काया गया, कई जगह हड़ताल हुई, दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया गया। इसके बावजूद भी मोदी सरकार को जो करना था उसने करके ही दिखाया। 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लागू किया गया। यह अधिनियम भारत के पड़ोसी देश से आए गैर मुस्लिम लोगों और प्रवासियों को नागरिकता देता है। इस दौरान बड़े बड़े आंदोलन भी हुए थे। छठा फैसला, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया। मोदी सरकार के इस फैसले का बहुत विरोध हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा सरकार डटी रही और 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। धारा 370 के हटने के बाद राज्य को मिली सभी विशेषाधिकार खत्म हो गए। केंद्र सरकार का 7वां बड़ा फैसला, 10 सरकारी बैंकों का विलय। 1 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने की घोषणा की। सरकार ने इस फैसले में उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं देने की बात कही। मोदी सरकार का आखिरी और 8वां बड़ा फैसला, कृषि कानून की वापसी। लगातार 1 साल चले कृषि कानून का विरोध करते किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक कदम पीछे भी लिया था। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सरकार इन कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। मोदी सरकार के इस कदम के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार लोगों की भलाई ही चाहती है। हालांकि अगर जनता उनके फैसले से खुश नहीं है तो वह बिना किसी अहंकार को सामने रखे अपना फैसला भी बदल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप मोदी सरकार के कामों से खुश हैं या नहीं? हमें लिखकर जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।